नमस्ते, वेलकम टू इशित्व स्पिरिचुअलिटी। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप अपने स्क्रीन पे ये टॉपिक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे एक साधक ने पूछा है, एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। ये दिखाता है कि कितना डीप एक साधक साधना में जाना चाहता है, क्योंकि ऐसी दुविधाएं, ऐसे प्रश्न तभी आते हैं जब आप अपनी साधना को लेके सीरियस हैं। और ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मुझे कमेंट में भी लोग करते हैं। बहुत बार मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती, बिकॉज़ हर चीज़ आप लिख के बता नहीं सकते। ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर उसकी चर्चा की जाए। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है जो इन सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि उनका आंसर दे सकूँ। हाँ, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेनरिक है और इसका एक प्रॉपर आंसर देने के लिए और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे लोग, व्यूअर्स रादर, मुझे नहीं पता सबने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, तो बहुत सारे व्यूअर्स भी मुझे ईमेल्स करते हैं। उनमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े पर्सनल होते हैं, ऑब्वियसली वो मैं वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगी। पर उसके अलावा जितने भी साधना रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो मैं इसमें डिस्कस करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनका मैं नाम मेंशन ना करूँ, एनोनिमस रखूँ, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई आपत्ति ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि श्री रुद्रम पर कुछ प्रकाश डालें। क्या कोई व्यक्ति भगवती साधना में भैरव मंत्र या अष्टोत्तर शतनाम का जाप करने के बजाय श्री रुद्रम का जाप कर सकता है? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि जब आप भगवती की बात कर रहे हैं तो आप माँ के कौन से रूप की, भगवती कौन से रूप की आप उपासना करते हैं या आप करना चाह रहे हैं। कौन सा पाथ है आपका? क्या आप माँ काली की साधना करते हैं, माँ तारा की करते हैं, किसी महाविद्या की करते हैं, या आप चंडी के पाथ पे हैं? हाँ, आप चंडी उपासना करते हैं या आप श्री विद्या उपासक हैं। तो ये एक क्लैरिटी यहाँ पे ज़रूरी है जानना। पर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने वो पाथ ऑलरेडी चूज़ कर लिया है जिस पे आप अग्रसर हो गए हैं। तो अगर वन वर्ड आंसर देना हो इस क्वेश्चन का कि भैरव उपासना को या भैरव मंत्र को क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं श्री रुद्रम के पाठ से, तो इसका वन वर्ड आंसर है नहीं। देखिए, भैरव बाबा और रुद्र भगवान शिव के दो मैनिफेस्टेशंस है और इन दोनों का जो मंत्र है, इनकी जो उपासना है, जो तंत्र है, वो एक दूसरे से भिन्न है। इनफैक्ट इनका जो नेचर, डिमीनर है और पर्पस है वो भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। जस्ट बिकॉज ये रौद्र रूप हैं भगवान शिव के, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं श्री रुद्र के बारे में। अब पहले जैसे हमने सुना कि श्री रुद्र एक स्वरूप है भगवान शिव का, तो उनका स्वरूप होके भी इनका जो डिमीनर है, इनका नेचर है, इनकी विद्या अलग है। और ये जानना ज़रूरी है कि बहुत बार क्या होता है कि साधक कोई मंत्र करते हैं ये सोच के कि हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं होता कि जो वो जिस मंत्र का वो पाठ कर रहे हैं या जो विद्या वो कर रहे हैं वो एक्चुअल में रुद्र की विद्या है। तो ये जानना ज़रूरी है कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी के कौन से मैनिफेस्टेशन की आप साधना कर रहे हैं, कौन सी विद्या आप कर रहे हैं। क्योंकि रुद्र का नेचर, रुद्र के मंत्र, भैरव बाबा का नेचर, भैरव बाबा के मंत्र, शिव जी का नेचर, शिव जी का मंत्र, ये भिन्न हैं। तो आपको पता होगा कि 11 रुद्र हैं और रुद्र का मेंशन ऋग्वेद में किया गया है। और जब आप यजुर्वेद में आते हैं तो श्री रुद्रम, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो श्री रुद्रम यजुर्वेद का पाठ है। यजुर्वेद के 2 डिविजन्स है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय संहिता में आपको मिलेगा श्री रुद्रम। और श्री रुद्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नमकम और चमकम। तो अगर सबसे सिंपल तरीके से हम समझना चाहते हैं कि रुद्र भगवान की पूजा करने का क्या पर्पस है, तो सिंपल तरीका ये है कि रुद्र कौन है। रुद्र वो एनर्जी है, शिव जी के वो मैनिफेस्टेशन है जो आपकी लाइफ से रुदन को दूर करें। तो रुद्र वो हैं जो आपके लाइफ से
जितने भी आपके दुख हैं, पीड़ा है, वो किसी भी प्रकार का हो, देहिक, दैविक, भौतिक या आध्यात्मिक, किसी भी तरह की पीड़ा हो, जो वो देवता जो इस पीड़ा को, आपके सॉरोस को, आपके दुख को, आपके वेदना को जो दूर करते हैं, वो रुद्र हैं। अब साधना में ये जानना ज़रूरी है कि साधना से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका पर्पस क्या है। आप केवल देवी की कृपा चाहते हैं, पर देवी कई तरह से कृपा कर सकती है, पर आपकी आपकी जो इनर विश है, इनर जो इच्छा है, वो उससे अलग हो सकती है। और अगर आपका पर्पस ये है कि आपकी लाइफ की जो दुख है, जो पीड़ा है, जो सेटबैक है, वो दूर हो जाए और उसके साथ आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो हो जाए, रोग हो, दरिद्रता हो, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जिनको आप दूर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा और कामनाओं की पूर्ति हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप भगवान रुद्र की साधना करें। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि रुद्र साधना का क्या गोल है, क्या पर्पस है, और ये अपने आप में ही एक अलग साधना है। अनेक प्रकार के रुद्र हैं, उनके ध्यान मंत्र अलग है, उनके मंत्र अलग है, पर्पस अलग है। तो बेसिकली नेगेटिविटी और जो रुदन है आपकी लाइफ में, जो कष्ट है, वो होते हैं रुद्र साधना से। और अब बात करते हैं भैरव बाबा और देवी उपासना के बारे में। तो एज अ देवी उपासक एक बात हमें गांठ बांध लेनी है कि जहाँ देवी हैं वहाँ भैरव हैं, वहाँ गणेश जी है और वहाँ हनुमान जी हैं। तो अगर आप देवी उपासना कर रहे हैं, भले वो किसी भी महाविद्या की साधना हो, अष्टमात्रिका की साधना हो, या आप चंडी की साधना करते हैं या श्री विद्या साधक हैं, तो जब आपकी दीक्षा होगी, आपको क्रम दीक्षा मिल रही होगी गुरु से, तो वो आपको गणेश जी और भैरव बाबा का मंत्र ज़रूर देंगे। तो जब भी आप भगवती के किसी स्वरूप की आप उपासना करेंगे, तो उनसे एसोसिएटेड भैरव जो हैं, उनकी साधना आपको करनी ही पड़ेगी। वो एक मैंडेटरी चीज़ है, क्योंकि जैसे अगर आप किसी महाविद्या की साधना कर रहे हैं, तो उन महाविद्या से एसोसिएटेड जो भैरव है, उनकी साधना भी आपको करनी पड़ेगी और आपके जो गुरु हैं वो आपको उनके मंत्र की दीक्षा देंगे। और अगर आप अष्टमात्रिका की साधना कर रहे हैं, तो उनसे एसोसिएटेड जो अष्ट भैरव है, उनकी साधना आपको करनी पड़ेगी। तो जहाँ देवी है वहाँ भैरव है। और अगर आप देवी उपासना में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और काफ़ी तीव्रता से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो भैरव उपासना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि भैरव बाबा एक तरह से आपकी साधना को एक्सपेडाइट कर देते हैं। और गणेश जी और भैरव बाबा एक तरह से समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है शास्त्रों की, उनके गेट कीपर है। जब आप देवी उपासना करेंगे तो काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहां आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और वो टाइम होगा जब गणेश जी और भैरव जी, स्पेशली भैरव जी, आपकी मदद करेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है रुद्र साधना में और भैरव साधना में। अगर आप देवी के उपासक हैं और इस पाथ पे आप अग्रसर होना चाहते हैं और निपुण होना चाहते हैं इसमें, तो भैरव बाबा को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। उनकी साधना उपासना मैंडेटरी है। क्वेश्चन में आपने ये बताया था कि आप अष्टोत्तर शतनाम के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि आप भैरव बाबा के कौन से फॉर्म की पूजा कर रहे हैं, उपासना करना चाह रहे हैं। बाबा काल भैरव है, अष्ट भैरव में से कोई एक है, या बटुक भैरव बाबा है। इन एनी केस, अगर सिंस आप अष्टोत्तर शतनाम की बात कर रहे हैं, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप बटुक भैरव बाबा की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देवी उपासक है, आपने स्टार्ट किया है, तो बटुक भैरव बाबा की साधना करना एक तरह से मैंडेटरी है और आपको करना ही चाहिए। और अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो उनका आप नाम जप कर सकते हैं, और क्योंकि उनका बीज जो है वो बिना दीक्षा के आपको नहीं जाप करना चाहिए। अगर योगी गुरु से दीक्षा मिले, या तो फिर कोई भैरव साधक हो जो बटुक भैरव बाबा की साधना में या भैरव साधना में निपुण हो, तो उनसे उनका मंत्र लीजिए। तो अंत में मैं ये बोलूँगी कि श्री रुद्रम एक वैदिक चांट है, और जैसे कि श्री सूक्त पुरुष सूक्त हैं, तो इन ठीक उसी तरह से श्री रुद्रम को भी चांट करने के लिए काफ़ी सारे यम नियम हैं, और ये आपको एक ऐसे
गुरु से सीखना पड़ेगा जो खुद भी वैदिक प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली एडहेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अधिकार है ये जाप करने का, तो बिल्कुल करिए, पर श्री रुद्रम का पर्पस अलग है और भैरव उपासना का पर्पस बिल्कुल अलग है। तो आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा, और बाकियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।